A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हम पूरा का पूरा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग करने वाले हैं। क्लास 12 के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका इसमें से ऑप्शन आता है दैट की आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में से वो किसी एक चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आर्टिकल राइटिंग करूं या रिपोर्ट राइटिंग करूं, क्योंकि इतने अच्छे से ज़्यादा मतलब इतने अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। सारे के सारे पॉइंट, सारा फॉर्मेट और जो भी हमारा मार्किंग स्कीम है आर्टिकल और रिपोर्ट का, वो सारी चीजें पता चलने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे ताकि आपको इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर पूरे अच्छे से क्लैरिटी जो है वो आ जाए। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। दैट सबसे पहला हमारा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं दैट की व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। ओके, सबसे पहले आप जो है वो क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे। दैट हेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल, व्हाट वी नीड टू राइट। अराउंड 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल राइटिंग जो है वो लिखने को आएगी। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या करना है, दैट की जो हेडिंग है इसकी, वो हेडिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन से पढ़ के हमें हेडिंग पूरा एज इट इज लिख रहा है। दैट मोस्टली हार्डली जो है वो 3 से 4 वर्ड का आपका हेडिंग होगा। मोस्टली 2 वर्ड्स में हेडिंग भी आ जाता है कि हम एक्चुअल में जो आर्टिकल राइटिंग है वो लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखने के बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। बिना लाइन स्किप किए, अभी हमें लाइन स्किप नहीं करना। बाय इट मींस, बाय लाइन क्या होता है, जब हम जैसे उसमें नाम गिवन होता है क्वेश्चन में कि चाहे आप अनुज हो या श्रुति हो, तो वो पर्टिकुलर बाय जिसके द्वारा भी लिखा गया है उसका नाम आ जाएगा बाय अनुज और बाय श्रुति। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम एक लाइन छोड़ेंगे। नाउ कम टू द बॉडी। अब बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है कंटेंट, कि 2 नंबर का इसका कंटेंट आता है। पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो 2 नंबर का, और जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है वो पूरा आपका 1 नंबर का आएगा, जिसमें ग्रामेटिकल, स्पेलिंग एरर्स, ये सब सारे चीज़ों के मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से ग्रामेटिकली यूज़ किया है, वोकैब्स का अच्छे से यूज़ किया है, तो वो 1 नंबर आपको पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर जो है वो पूरा का पूरा आर्टिकल है। नाउ बॉडी जो है वो ये हमें देखना है दैट कि सबसे पहले बॉडी में 3 से 4 पैराग्राफ में हम बॉडी का आंसर करेंगे, यानी पूरा का पूरा जो आर्टिकल राइटिंग है वो 3 से 4 पैराग्राफ में होगा। ओके, सबसे पहले पैराग्राफ में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं दैट कि बिना इंट्रोडक्शन दिए वो लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा टॉपिक के बारे में बिना इंट्रोड्यूस किए, बिना उसका इंट्रोडक्शन दिए हमें उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। तो व्हाट वी नीड टू राइट दैट कि जो भी टॉपिक आएगा, जिस भी बारे में हमें लिखना है, उसका हमें क्या करना है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में, एक छोटी सी मतलब इंट्रो, दैट की सो रीडर कैन गेट टू नो, जो एग्जामिनर है उसे पता चल जाए दैट कि हम जो है आर्टिकल वो किस बारे में लिख रहे हैं, कि आपने एक स्टूडेंट होने के नाते आपने ये आइडेंटिफाई किया भी है या नहीं, कि क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगा भी है कि नहीं कि इसका टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आपने उसके बारे में क्या कर दिया, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। एंड नाउ कम टू द पैराग्राफ 2। अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में, 4 लाइन में हम उसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाउ कम टू द पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 में आर्टिकल राइटिंग जो है वो या तो आपका कॉज और उसका इफेक्ट, इसके बारे में आएगा, या फिर आपका मेरिट और डीमेरिट्स आता है। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब ये क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जिसका कारण अगर कोई है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, किस कारण से हो रहा है और उसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। और अगर उसका कोई बेनिफिट है तो उसका कोई डीमेरिट भी होगा, यानी उसको कोई घाटा, नुकसान भी होगा। तो बस इन्हीं 2 चीजों में आर्टिकल जो है वो आपको लिखना है। तो आपको ये समझना है दैट कि ये कारण है किसी चीज के होने का, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आया तो आप उसके कॉज और इफेक्ट लिख सकते हो।
ठीक है, कि इसका कारण क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर कॉज और इफेक्ट आ गया। अब अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसका आपको लगता है कि मेरिट है, ओके, मेरिट मतलब होता है बेनिफिट, कि अगर इसका बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं उसके डीमेरिट्स भी होंगे, तो ये पर्टिकुलर आपको क्या लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दैट कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक है उसका कॉज और इफेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक है, कि उसका कारण क्या है और उससे पड़ने वाले प्रभाव या इफेक्ट क्या है। नाउ कम टू द पैराग्राफ 3। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड हमारे जो बॉडी सेक्शन में पैराग्राफ 2 है वो हमने कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ कम टू पैराग्राफ 3। अब पैराग्राफ 3 जो है वो हमें ये बताना है कि ओवरऑल, जैसे कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ओवरऑल हमने क्या सीखा है। ओके, कि जो हमें पता चला है पैराग्राफ में, ओके, कम टू द कंक्लूजन, और कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आप यहाँ पर पर्टिकुलर इस पैराग्राफ में दोगे, कि अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो वो सॉल्यूशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको देना पड़े तो उसमें संकोच मत करिएगा, बिल्कुल ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते हैं। उसके मार्क्स जो है वो बिल्कुल नहीं घटेंगे। ठीक है, बल्कि मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को ये पता चलता है दैट कि हाँ, बच्चे का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कर सकता है, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, अपने अकॉर्डिंग वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, इस प्रॉब्लम से ऐसे निपटा जा सकता है। ओके, तो ये 3 पैराग्राफ में, 3 से 4 पैराग्राफ में आप इसका आंसर कर सकते हो। नाउ सबसे पहले जो जरूरी की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या है, दैट गिव अ टाइटल। एक ऐसा टाइटल पकड़ना है हमें जो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि वो एक्चुअल में हम किस बारे में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। तो वो टाइटल कैची होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, अटेंशन अटेंटिव होना चाहिए, कि अटेंशन सीकर, ग्रैबर होना चाहिए, ग्रैब कर ले तुरंत ही क्वेश्चन, मतलब जो एग्जामिनर है उसका। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है, बिगिन विद अ स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस व्हिच एड्रेसेस द रीडर्स एंड गेट्स देम इंटरेस्टेड इन टॉपिक। कि हम किसी स्लोगन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इफ यू डू नो द स्लोगन रिगार्डिंग एनी टॉपिक, उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई स्लोगन अचानक से याद आता है तो वो आप लिख सकते हो स्टार्टिंग लाइन में। ठीक है, और उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन देना है, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताए, यानी भाई ये तो बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये सब नहीं बताना है। पहले हमें क्या करना है, उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करना है कि वो एक्चुअल में है क्या चीज। देन नाउ प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडियाज सपोर्टिंग विद एविडेंस और इलैबोरेशन। कि अगर कोई एविडेंस आपको पता है या इस चीज का ये जो कारण है, ठीक है, ये क्यों होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, जो भी आपको पता है, दैट उसको आप लिख देंगे। ओके, नाउ ट्राई टू यूज लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग वर्ड्स का यूज भी हमें क्या करना है, जैसे हालांकि, हाउएवर का इस्तेमाल करो आप कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, देयरफॉर इसलिए, ऑल्दो हालांकि, इवन दो फिर भी, इन ऑर्डर टू रीजन देने के लिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। कोई भी काम करने का जब रीजन शो करते हैं तो उसमें हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर मार्केट जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मार्केट क्यों जा रहा हूँ, रीजन देना है मुझे, तो रीजन देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू, आई एम गोइंग टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इन सभी लिंकिंग डिवाइस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ टू मेक कॉम्पोजिशन अपीयर अ होल, कि अब जो आप जो भी चीजें लिख रहे हो दैट शुड बी क्लियर। वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और हर एक पैराग्राफ में आपके आइडियाज क्या होने चाहिए, झलकने चाहिए कि भाई मैं, इस बच्चे ने अच्छे से लिखा है। ठीक है, और पॉइंट्स जो है आप पैराग्राफ में सीरियल वाइज या कुछ भी ऐसा ना लिखे जो एग्जामिनर को पढ़ने में क्या हो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस या जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सीरीज वाइज होने चाहिए। ये नहीं कि पहले हमने कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद जो लिख रहे हैं वो पहले से मेल जोल ही नहीं खाता है। ठीक है, तो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद अपने आइडियाज दे सकते हैं हम। ठीक है, और फिर कॉन्क्लूड जब हम करेंगे तो कॉन्क्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ओके, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करिए, इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चंस में भी वो कर सकते हैं दैट कि आपको क्या लगता है। ओके, मैं तो ये जानता हूं दैट मेरे अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन है, एंड आपको क्या लगता है, तो ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ना।
जैसे हमने बताते बताते ही पूछ लिया क्या ये ठीक है ना, अगर मैंने ऐसा कहा है तो ठीक है ना, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बिल्कुल इसमें आर्टिकल राइटिंग में कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी विल गेन गुड मार्क्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे नंबर हमारे आएंगे। तो हमने क्या कर लिया है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट की एडवर्टीजमेंट्स हैव बिकम अ बिग बिजनेस। बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है एडवर्टीजमेंट आज के टाइम में। दे आर प्रमोटेड बाय सेलिब्रिटीज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक फिल्म, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। उसके प्रति क्या लिखना है, 150 से 200 वर्ड्स लिखना है। द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ऑन द यंगर जनरेशन, हमारे यंगर जनरेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो देखिए जैसे दैट की हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द यंगर जनरेशन, ये हो गया हमारा आई कैची टाइटल्स, हेडिंग हो गई, ठीक है। इसके बारे में अब हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं था, तो मैंने क्या किया, बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। जबरदस्ती अपना नाम मत लिख देना आप, ठीक है, जब तक कि आपको बोला ना जाए। अगर नहीं गिवन है तो आप एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करो। उसके बाद नाउ आई एम गिविंग द पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन कि क्या है, द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हैज ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द यंगर जनरेशन एज सिटीजंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आज के टाइम के जो सिटीजंस हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द डेली लाइव्स ऑफ यंगस्टर्स एंड दे हैव गॉट यूज्ड टू बीइंग बॉम्बार्डेड with numerous advertisements over the course of their day। यानी हर दिन लगभग वो कई सारे एडवर्टीजमेंट से गो थ्रू करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीजें हैं, इसका मतलब इसके मेरिट्स क्या है, अब इस चीज का मैं कारण और इफेक्ट नहीं दे सकता, इस चीज का मैं मेरिट और डीमेरिट बताऊंगा। तो अब इसके डीमेरिट्स क्या है, वैसे हमसे पूछा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है यंगर जनरेशन पे, तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने लिख दी हैं, दैट यू कैन नोट इट डाउन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैव बिकम सो कॉमन फॉर देम दैट दे ऑफन डू नॉट इवन रियलाइज, वो रियलाइज भी नहीं करते दैट कि वो क्या देख रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा यंगर जनरेशंस पे। दे हैव परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ, ठीक है, कि उनका जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है यूथ पर। इन द एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड कंज्यूमरिज्म एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू वेज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। यानी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है हमारे जनरेशंस पे, यंगर जनरेशंस पे। तो ये पूरा का पूरा आप रीड कर लें एक बार वीडियो को पॉज करके, एंड देन जस्ट डू चेक, ये चेक करें कि इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, कॉज क्या है, ठीक है। तो आगे फिर हमने क्या किया, ओवरऑल मैंने इसका कंक्लूजन भी दे दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है और इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर हमने बहुत जल्दी ये चीजें नहीं की, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी अगर हमें पता है तो हम सोल्यूशन भी इसका देंगे लास्ट में। तो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड दिस अप। अब हम स्टार्ट जो करते हैं, इट इज आर रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें मार्क्स जो है वो इजीली गेन किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला इसका भी आर्टिकल की तरह ही हेडलाइन हम लिखते हैं, यानी हेडिंग जो है वो हम लिखते हैं, एंड देन बाय लाइन। अब बाय लाइन क्या होता है, बाय लाइन इज समथिंग बाय हुम इट इज रिटन, जिसके द्वारा ये लिखा गया है, ओके। तो बाय नम्रता, अगर कोई नाम है वहां पर मेंशन क्वेश्चन में तो आप लिख दो, अदरवाइज एक्स वाई जेड। फिर हमारा आता है, अब हमने क्या लिखा, बॉडी। अब बॉडी में ये तीन चीजें, ओपनिंग पैराग्राफ, डिटेल्स और कंक्लूसिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें याद रखना है और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में। सबसे पहली चीज कि हम जो भी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, आप इंट्रोडक्टरी एडवर्ब से स्टार्ट करें, जैसे रिसेंटली, ओके, लास्ट वीक, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लास्ट वीक, येस्टरडे, 2 days अगो, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने पास्ट इवेंट से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, महीने भर पहले की बात है, ओके। तो ये इन सभी से आप क्या करें, स्टार्ट करें। उसके बाद आप ये जरूर देखें कि इन 5 W's, यानी WH फैमिली का, आपको इन 5 WH फैमिली का आंसर आपको करना ही है अपने रिपोर्ट में, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी अच्छा आपने लिखा हो, ओके। सबसे पहले व्हाट का आंसर आपको जरूर करना है कि क्या है, किस बारे में है, ओके। व्हेन, कब हुआ,
कहाँ हुआ, कैसे हुआ ये सब, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर इन पांचों का आंसर आपने किया हुआ है तो ही आपको रिपोर्ट में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टर का नाम हमने लिख दिया, एक सुटेबल हेडिंग दे दी, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो हमेशा पास्ट में की जाती है, तो इसमें कोई भी प्रेजेंट वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो प्रेजेंट को डिनोट करता है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का भी कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, और जो हम आइडियाज देंगे वो लॉजिकली और क्या होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस उसके होने चाहिए। ठीक है, कि आप सीरीज वाइज सीरीज जो है पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो मेंशन करोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि ये एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में होना चाहिए, मतलब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए डिस्क्राइब किया जा रहा है पूरा का पूरा इवेंट। भाई मैं जब घर से निकला तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं चल रहा था देखा सामने से एक ट्रक आ रही है, ट्रक वाले ने गाड़ी को ठोक दिया, फिर ऐसा हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, तब तक गाड़ी वाला भाग गया। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी एक नैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए जो रीडर्स को बिल्कुल ही इजी टू रीड हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट यू आर विनोद एंड विनीता, आप क्या हो, विनोद और विनीता हो, सुभाष पब्लिक स्कूल दिल्ली, रिसेंटली योर स्कूल, आपके स्कूल ने क्या सेलिब्रेट किया, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया। ठीक है, write a report in 150 to 200 words of your school magazine describing the various programs। यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो जो चीजें हुई ना वो सारी चीजें आपको लिखनी है आपके स्कूल मैगजीन के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ये हो गया मेरा टॉपिक, हेडिंग हो गई कि किस बारे में है ये, तो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के बारे में है, बाय सौरभ सिंह, यानी सौरभ सिंह ने लिखा है, ये स्कूल का कोई बच्चा होगा, हेड बॉय होगा या किसी को भी ड्यूटी मिली होगी तो उसने लिखा है, उसका नाम है मेंशन। नाउ नेक्स्ट देखिए दैट कि हमने क्या किया, दैट रिसेंटली सुभाष पब्लिक स्कूल दिल्ली रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल की बात है, completed its 25 years of establishment on the 5th of this। अब इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिनेरियो में जो जो हुआ सुबह से लेकर शाम तक, या जितने बजे भी फंक्शन स्टार्ट हुआ उतने बजे से लेकर जब भी खत्म हुआ, वो सारे के सारी चीजें मेंशन की है। देखिए कब स्टार्ट हुआ, ओके क्या था, मतलब सिल्वर जुबली मना रही है, क्या है ये पता चल गया। ठीक है, कब है और कहाँ हुआ है, हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन कौन आए थे, तो चीफ गेस्ट आए थे, ओके, मिस्टर प्रवीण नांगिया। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने मेंशन कर दी, और उन 5 चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ और हु, इन सब का आंसर तो आपको डेफिनेटली करना ही है, और ये पूरा का पूरा पास्ट में है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी, एंड देन मैंने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर उसको रिपोर्ट को एंड कर दिया। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द रिपोर्ट राइटिंग। पूरा का पूरा इंसिडेंट आपको जैसे जैसे हुआ था पास्ट में वैसे वैसे आपको लिख देना है एज इट इज, और कुछ भी नहीं करना। और अगर पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए अगर दिक्कत हो तो जो भी वर्ब आप लिखो वो वर्ब किस में होना चाहिए, V2 में, सेकंड फॉर्म में लिख दो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली V2 में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अगर हमें दिक्कत होती है सेंटेंस फ्रेमिंग में, ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानो कि किस बारे में बात हो रही है, उसके बाद V2 लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रिपोर्ट एंड आर्टिकल सेक्शन। और आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और आप अपने मतलब जो एग्जामिनेशन है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करें। टिल देन सी यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।